आगे से कागज पकड़ के बोले कि तुम क्यों ये गलत काम कर रहे हो। इसीलिए आज आप चाहिए इसको अन्यथा किसी पार्टीवाद से न जोड़े। एक हमारा शिष्य राजीव रंजन, स्टेट प्राइम न्यूज के माध्यम से हम आज आप लोग को एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि हमारे मित्र, हमारे सखा और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जी का जन्मदिन है। स्टेट प्राइम न्यूज के माध्यम से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन का। और इन्होंने सुबह सुबह हमसे कहा था, एक प्रार्थना किया था कि हमारे जन्मदिन पे लोगों को शाकाहारी रहने का संकल्प दिलाइए और लोगों को बताइए आज हमारा जन्मदिन है। तो हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में बस हमारी यही प्रार्थना है, लोग ये संकल्प लें अपनी जीवात्मा से किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, चाहे मनुष्य शरीर हो चाहे पशु शरीर हो। इसी मंत्र से पूरे विश्व में शांति आने वाली है। हमारा यही संदेश रहता है, हम लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप यह संकल्प ले लीजिए कि अपनी जीवात्मा से दूसरे जीवात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, दुख नहीं देंगे, चाहे मनुष्य शरीर हो चाहे पशु शरीर हो। इस बात से पूरे विश्व में शांति आएगी। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। और यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित जन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, क्योंकि आप सभी अपना बहुमूल्य वक्त दिए, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद आप सभी का। और मैं प्रिय मित्रों और बंधुओं, भाई सभाओं, बड़े सो मैं कहना चाहूँगा कि कृपया समय थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी देर और रुक जाइए, ठहर जाइए और ना चले जाइए, थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग, नहीं तो कार्यक्रम अधूरा सा लगेगा आप लोग के बिना। थोड़ा सा और ठहर जाइए। और इस कार्यक्रम को मैं तो बता दूं, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सबसे पहले मैं प्राथमिकता अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रकार से पूरा सपोर्ट किया, समर्थन किया और आजाद छोड़ा, तब जाकर कहीं आज हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और ये बहुत बड़ी बुलंदी नहीं है अभी हमारे लिए, अभी एक शुरुआत है और हम जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। और हमने स्क्रीन 24 सच्चाई की जीत चैनल से बहुत कुछ सीखा है और संपादक महोदय का जीवन आभार रहूंगा मैं। और एक परिवार के रूप में था वो और अभी भी वो परिवार ही है और मैं सदा उस परिवार को साथ लेकर चलूंगा, मैं उससे अलग नहीं हूँ। अब ये सोच लीजिए कि जनता की सेवा के लिए आप सभी के बीच में ना सिर्फ स्क्रीन 24 सच्चाई की जीत चैनल रहेगा, बल्कि स्टेट प्राइम न्यूज चैनल आप सभी के बीच में आ गया है और आप सभी का स्नेह की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी का सहयोग मिलेगा। मैं अपने बीच में अपने भाई, बड़े भाई राकेश जी को बुलाना चाहूंगा। पहले तो मैं अकेले इस कार्यक्रम का श्रेय मैं अकेले नहीं लेना चाहता, मैंने अकेले कुछ नहीं किया है। हमारे बड़े भाई राकेश यादव जी सर इनका बहुत ही सहयोग और स्नेह रहा है और हम लोग दोनों इसके पहलू की तरह लगे हुए थे और निरंतर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का सहयोग रहा है, इनका सहयोग भरपूर रहा है हमारे साथ। हम चाहेंगे आप सभी दो सब कुछ कहना चाहेगा। नमस्कार, मैं राकेश, आप सभी का उपस्थित यहाँ पे सभी आगंतुकों और वरिष्ठ हमारे अभिभावकों पर चरण स्पर्श करके विनम्र आशीर्वाद के प्रार्थी हैं। और आइए, और अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यह वीडियो हो सकता है चैनल पे पड़े, तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इसको अन्यथा किसी पार्टीवाद से न जोड़े। और ये हम लोग का अपने एक गार्जियन के रूप में बुलाया गया है और अपने गार्जियन के रूप में हमारा चैनल निष्पक्ष रहेगा और निष्पक्ष तरीके से खबरों को दिखाएगा। हमारे लिए सभी समान है और सभी लोग हमारे हैं, ना कोई पार्टी है ना कोई अलग समाज है। बस मैं इसीलिए मैं ये शब्द रखा हूँ, अगर कोई त्रुटि होती हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इसी कड़ी में मैं अपने बड़े भैया अनिकेत निशा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि दो शब्द आप लोगों के लिए वो पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शून्य ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा के अंदर धारा ही प्रतिकूल ना हो। स्टेट प्राइम न्यूज के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शन, अभिभावक स्वरूप गुरुजी
महाराजगंज से चल के आए हमारे पीर महाराज जी और हम सभी के युवा स्वाभिमान के सजग प्रहरी जयप्रकाश निषाद जी, आदरणीय वीरेंद्र अंकल जी और सर आप का मैं नाम नहीं जानता तो आप सभी अप्रत्यक्ष रूप से मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। एवं सामने बैठे मेरे प्रिय बड़े भाई, छोटे भाई, गार्जियन स्वरूप और सबसे अग्रज राजीव रंजन के पिताश्री को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम है। और एक निवेदन है, हम लोग तो बोलना चाहते हैं, हम लोग अच्छा वक्ता भी बनना चाहते हैं, लेकिन सुनने की क्षमता हमारे अंदर निकट है, सुनने की क्षमता हमारे अंदर है नहीं। हाल ही में हुआ, अभी अभी हमारे पत्रकार महोदय को ले लिया जाए, पत्रकार संपादक महोदय को ले लिया जाए, स्टेट प्राइम न्यूज के नव संपादक राजीव रंजन जी और हमारे उप संपादक राका जी, इनका राका नाम है लेकिन राकेश यादव नाम है। तो अभी हम कुछ बता रहे थे कार्यक्रम की किस तरीके से पैटर्न बनाया जाए, डिजाइन किया जाए, उसको किस तरीके से समापन किया जाए। तो राजीव जी एक बात सुन के, जैसे कि मैं बोला कि जाइए 5 बोतल पानी ले जाए, वो तुरंत पानी ले चला, मैं बोला पूरा सुन तो लो यार। मैं बोला पहले सुन दो। सबसे पहले इन्हीं के लिए नहीं, आप सभी के लिए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सुनने की क्षमता डेवलप कीजिए। जब एक अच्छा श्रोता बन जाएंगे तो वक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो बोलने की क्षमता कुछ नहीं थी और आज यहाँ बोलने के लिए मुझे बताया कि नहीं है कि मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन राजीव जी ने मैक पकड़ा दिया और मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ लिख के IAS, PCS, MBBS, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बन जाएगा। अगर एक एग्जांपल दूं मैं, एक पक्षी लिया जाए, मछली लिया जाए, मैं आपसे सिखाऊंगा ये उदाहरण देना ऐसे कि अगर एक पक्षी लिया जाए और एक मछली लिया जाए और पक्षी को कहा जाए तुम पानी में तैरो और मछली को कहा जाए तुम पेड़ पे चढ़ोगी, पेड़ पे उड़ के बैठोगी, तो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जिसकी जो प्रवृत्ति है, जिसके जो गुण है, जिसके जो आचरण है, जिसमें जो सबद है, वो वही कार्य कर पाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मछली को कहा जाए नहीं तुम हवा में उड़ोगी और पक्षी को कहा जाए तुम पानी में तैरोगी, तो कर नहीं पाएगा। तो राजीव रंजन के अंदर वो क्षमता थी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की कमी थी, एक माध्यम का कमी था, लेकिन वो माध्यम मिला SK न्यूज। राका जी और राजीव जी हमेशा SK न्यूज के ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इनको इस लायक बनाया कि वो आज अपना खुद का एक चैनल बना रहे हैं। एक बार SK न्यूज के लिए ताली बजाइए आप। और पूरी उम्मीद नहीं, आशा करता हूँ जितने लोग राजीव स्वरूप बैठे यहाँ मैं कुछ बोलूं तो सूर्य को प्रकाश दिखाने के समान होगा, क्योंकि बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं हमारे मंच पे और सामने भी, जिन्हें हमारी उम्र नहीं होगी उतना इन्होंने अनुभव में खेला होगा। इसीलिए मुझे बोलने का कोई यहाँ बात ही नहीं उठता, लेकिन मैं बोलूंगा। बोलने की तो बहुत बुरी आदत है मेरी। जब मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ तो किसी का नहीं सुनता, वही बात है भैया। लेकिन हाँ, घर वालों का मैं मुझसे बड़ों का सादर भी करता हूँ। अब बात की जाए इस कार्यक्रम की, तो स्टेट प्राइम न्यूज क्योंकि सच जरूरी है इस क्षेत्र में, नहीं अभी तो पूरे प्रदेश या पूरे देश की बात की जाए तो सैकड़ों लाखों इस तरीके के न्यूज चैनल होंगे जो इस तरीके का काम कर रहे होंगे, कई क्षेत्रों में, प्रदेशों में, देश स्तर पर कार्य कर रहे होंगे। लेकिन मैं आप सभी को यह आश्वासन देता हूं कि राजीव रंजन भी जो कार्य करेगा वो जमीन स्तर से जुड़ के अपने आप को दिखाने का काम करेगा, आपकी समस्याओं को लोगों के सामने रखने का काम करेगा। राजीव रंजन एक नाम ही नहीं, इस क्षेत्र की एक पहचान बन के सामने आने वाले समय में ये सामने आने वाले हैं। बस आप लोग को ये कमी, आप लोग को बस ये चाहिए कि आप लोग अगर राजीव रंजन का प्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग नहीं कर पा रहे तो प्रत्यक्ष रूप से ही करिए। अगर किसी के बढ़ोतरी में किसी का योगदान नहीं है तो हमें कोई भी ये नहीं बनता कि हम उसका विरोध करें। जब आप उसका, आज अगर आप राजीव रंजन का समर्थन करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और ये आगे चलकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करता है, तब आपकी बात बनती है कि आप इसे आगे से कागज पकड़ के बोले कि तुम क्यों ये गलत काम कर रहे हो। इसीलिए आज आपसे इसका ये उत्तरदायित्व बनता है। उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है, हम लोग को ऐसे बातों निकाल देते हैं, उत्तरदायित्व को निभाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। बाहुबली का वो पिक्चर देखे होंगे, कटप्पा कहता है, वो आता है जो अफगान से शासक कि मेरे में चले जाओ, तुम इतने अच्छे तलवारबाज हो, कहता है नहीं, मेरी पीढ़ियां गुलामी करती आएंगे इस मान से। इससे की बातें निकल आती हैं। बाल्मीकि वैरागी जी की 4 पंक्तियां हैं कि मैंने जरा सा सुर से कुछ यूं कहा। देखिए आज कितना शुभ दिन भी है, क्या सुर का भी आगमन हो चुका है इस कार्यक्रम में। मैंने जरा सा सूर से कुछ यूं कहा, बाल्मीकि वैरागी जी के 4 पंक्तियां मैं इस कार्यक्रम के लिए कहना चाहता हूँ। केवल ये राजीव रंजन के द्वारा ही नहीं सफल हो पाया कि राजीव रंजन और राका जी निकल गए तो कार्यक्रम बना लिए।
इन सबके मंच पे उपस्थित लोगों, सामने बैठे भाइयों का भी सहयोग इसमें रहा है। तो बाल्मीकि वैरागी जी कहते हैं, मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? क्रुद्ध होकर वो दहाड़े, मैं अकेला क्या करूं? कुछ निकम्मों के लिए भला मैं कब तक चलूं? आकाश की आराधना के चक्रों में ना पड़ो, संग्राम ये घोर है, कुछ बैलेंस इसको करो। बोले जाए तो 1-2 घंटा कुछ है नहीं, लेकिन आज बहुत संख्या में लोगों के सामने बातें करने का मुझे मौका मिलता है। लेकिन आज मुझे आप लोगों के बीच में आकर ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार के बीच में एक छोटा सा लड़का अपनी बातें आपसे कह रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यकीन मानिए आप सभी की आशीर्वाद, शुभकामनाएं हमारे साथ रहेंगे तो राजीव रंजन बहुत आगे जाएंगे और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और आप सभी को कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो ये राजीव रंजन की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपकी, अगर आप सही हैं तो आपका शोषण राजीव रंजन नहीं होने देंगे। और आपको मैं यही बताया दूंगा कि आप सभी बढ़ चढ़कर राजीव रंजन का मदद करें, किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं आप। राजीव रंजन का मदद करें, अपने क्षेत्र का लड़का है, इसको आगे बढ़ाएं आप। और आप ही नहीं, आप अपने दोस्तों से कहें वो भी इसका कुछ सहयोग करें, उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें अकेले नहीं है। जैसे मैंने बाल्मीकि वैरागी जी की जो पंक्तियां पढ़ी, इसमें अकेले किसी का योगदान नहीं होता। एक मंजिला इमारत खड़ा करने में बहुत लोगों का इसमें योगदान होता है। उसी तरीके से आप लोग भी एक एक करके जुड़ेंगे तो राजीव रंजन का एक बहुत बड़ा टीम नहीं, बहुत बड़ा ये अपना नाम कमाएगा क्षेत्र में और आपका नाम रोशन होगा। अब मैं समय ना लेते हुए गुरुजी पहले ही बात जो बोला हूँ, अब मैं कहता हूँ कि अपनी बारी को मैं विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई ऐसे शब्द निकले हो तो छोटा भाई समझ के माफ करिएगा, क्योंकि मैं बिना प्रिपरेशन का ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में अभी तत्काल एक गुरुदेव जिसे हमने शिक्षा ग्रहण किया बचपन में ही, गुरु जी हमारे बीच में आदरणीय गुरु जी दिनेश यादव जी का आगमन हो चुका है। मैं चाहूंगा मंच पर आकर गुरु जी 2 शब्द रखे। नववर्ष के शुभ अवसर पे बहुत स्वागत है सर आपका। छोटा कार्यक्रम बहुत धन्यवाद राजीव रंजन बाबू। हमें अपार खुशी हो रही है कि हमारे जसवंत चौराहे पे एक हमारा शिष्य राजीव रंजन, जो आप लोगों के बीच में कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद रखेंगे आप लोग भी आशीर्वाद देंगे और हमारा भी आशीर्वाद इसके पहले रहा है और आने वाले भविष्य में भी हमारा आशीर्वाद रहेगा राजीव रंजन को। धन्यवाद। और इसी कड़ी में कार्यक्रम को समापन की ओर रखते हैं आप सब।